दोस्त, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, किसानों को, यहाँ तक कि पूरी की पूरी जनता को एक वोट से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। जनता को बस एक प्रोडक्ट बना के रख दिया है। सरकारों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियंस को जितना काम होता है जनता से निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे आम खाकर उसकी गुठली को फेंक दिया जाता है। उनके लिए किसान किसान नहीं है, वो सिर्फ एक वोट है। उनके लिए स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ एक वोट है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे हेट करने लगेंगे। बहुत सारे लोग मुझे एंटी नेशनल भी बोल सकते हैं कि ये इंसान मेरे देश की बुराई कर रहा है, मेरे भारत की बुराई कर रहा है, ये एंटी नेशनल है, ये देशद्रोही है। मेरे दोस्त, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको अपने देश की वो कमजोरियां बताने जा रहा हूँ, वो खामियां बताने जा रहा हूँ जिसको आप तक पहुंचना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। और किसी चीज की कमी बताना, किसी चीज की कमजोरी बताना, ये बुराई करना नहीं होता, ये सच्चाई है। और अगर सच्चाई बताने पर किसी इंसान को एंटी नेशनल कह दिया जाता है तो मेरे दोस्त, इससे बुरा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। आपको तो पता ही है कि हमारे देश को, हमारे भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहाँ पे कृषि की वैल्यू होती है, किसानों की वैल्यू होती है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो आपको भी पता है हमारे देश के किसानों की हालत कैसी है। हमारे देश में 10,000 से ज्यादा किसान हर साल सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से, कर्ज की वजह से और फसल को बर्बाद होने की वजह से। क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कृषि प्रधान देश तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो कृषक हैं, जो किसान हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है और उनके लिए कोई आवाज तक नहीं उठाता। और ये सरकारें, इनका काम सिर्फ इतना है कि किसानों को छोटी मोटी योजनाएं दे दी जाएं ताकि वो खुश रहें। कितने खुश रहें? ताकि वो वोट दे सकें, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा टाइम आ गया कि सरकार को बिना चुनाव किए ही बनाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, ना तो किसान की सुनी जाएगी, ना स्टूडेंट्स की सुनी जाएगी और ना ही टीचर्स की सुनी जाएगी। हमारे देश को कहा तो विश्व गुरु जाता है, लेकिन यहाँ पे गुरुओं की सबसे बुरी दशा हो चुकी है। हमारे यहाँ पे गुरुओं की थोड़ी भी इज्जत नहीं की जाती। ये देखो, टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर में गए हैं उन्हें भी पुलिस अधेड़ रही है। यहाँ पे नीतू मैम, ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। पुलिस सरकार की आज देखिए ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। सरकारों ने, मूवीज ने, एक्टर्स ने पूरा का पूरा ऐसा माहौल बना दिया है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ का बहुत कीमती समय सरकारी जॉब की तैयारी में लगा देते हैं। तो सोचो उनको रिजल्ट क्या मिलता है। अगर वो अपनी हक की लड़ाई के लिए सरकार से मांगे करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। अगर टीचर उनके हक के लिए रोड पर आते हैं तो उन पर भी लाठीचार्ज किया जाता है। अगर किसान अपने हक की बात करता है तो उस पर भी लाठीचार्ज किया जाता है और कहा जाता है वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये किसका मजाक बनाया जा रहा है? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ है। कुछ अच्छे और ईमानदार नेता भी होते हैं तो उस माहौल में जाकर के वो भी करप्ट हो जाते हैं, वो भी डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो सभी के सभी नेता हाथ जोड़कर ऐसे जनता के सामने खड़े हो जाते हैं जैसे चुनाव जीतने के बाद जनता की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। लेकिन रियलिटी, चुनाव जीतने के बाद जनता को हाथ जोड़ने पड़ते हैं और फिर भी सरकार उनकी बात नहीं सुनती। स्टूडेंट सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, हम सब जानते हैं। जब स्टूडेंट क्लास में होता है तो टीचर से सवाल करता है, यूनिवर्सिटी में होता है तो प्रोफेसर से सवाल करता है, और जब रोड पे आता है तो सरकार से सवाल करता है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि कोई उनसे सवाल ना पूछे, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देने वाला कोई है नहीं। स्टूडेंट को एक ट्रैप में बांध के रखा हुआ है, एक ऐसे ट्रैप में बांध के रख दिया है कि तुम सरकारी नौकरी की तैयारी करो। अब होगा क्या? स्टूडेंट्स अपना सबसे ज्यादा कीमती टाइम अपनी तैयारी में लगाते हैं और जब तैयारी में लगाएंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उनको बेबसी में दूसरी जॉब करनी पड़ती है, उनको वो काम करना पड़ता है जो वो कभी नहीं चाहते थे। और फाइनली सरकार यहाँ पे फिर से जीत जाती है, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि कोई हमसे सवाल ना करे और हम उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं। मेरे दोस्त, किसी के भरोसे मत बैठो और खासकर सरकार के भरोसे तो बिल्कुल मत बैठो, क्योंकि सरकार किसी की नहीं है। सरकारें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे, बट पब्लिक की लाइफ नहीं बदलेगी। हमें उनके भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। और खासकर जो लोग पार्टी को लेके लड़ाई करते हैं, एक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, दोनों आपस में लड़े मर रहे हैं, जनता ही आपस में लड़ी मर रही है। अरे क्यों लड़ना?
क्यों हमें इसका सपोर्ट करना, क्यों उसका सपोर्ट करना? जब सरकारें हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती तो हमें क्यों सोचना है उनके बारे में? और बस हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा रहता है और बाकी के जो लोग बचे हुए हैं उनको धर्म में जोड़ दिया गया है कि तुम बस धर्म की बातें करो। डेवलपमेंट की बातें की जाएंगी तो सरकार को दिक्कत हो जाएगी। ये एक सोची समझी साजिश है, इसको समझो। एक स्टूडेंट की जॉब न लगे तो प्रॉब्लम, क्योंकि घर का प्रेशर आता है। और अगर जॉब लग जाए और जॉब लगने के बाद कोई गलती भी हो जाए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसकी पूरी लाइफ की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और जो वहाँ पे 1% लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वो चाहे ब्लंडर कर दें, लेकिन उनको सजा नहीं दी जाती। वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो हमें ये कब समझ आएगा कि ये लोग किसी के नहीं हैं? ये ज्यादातर लोग स्वार्थी बैठे हुए हैं, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। देखो, अगर बात की जाए अच्छी पार्टी की तो कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है, ये आप भी जानते हो। तो उस पार्टी को वोट दीजिए जो कम बुरी पार्टी है। बस इससे ज्यादा इनसे कोई उम्मीद मत रखो। दोस्त, इस वीडियो का मकसद था सिर्फ और सिर्फ आपको जगाना कि हमारे देश में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। हमें बहुत बदलना पड़ेगा, तब जाके हम फिर से अपने देश को एक अच्छे मुकाम पे ला सकते हैं। हमारी नदियां गंदी हो चुकी हैं, हमारी क्लाइमेट बदल रही है, पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, एजुकेशन तबाह हो रही है, सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। हमें अब तो उठना होगा, क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।